भगवान अपने भक्त के लिए क्या नहीं कर सकते। यहाँ तक कि एक बार तो महादेव और भगवान श्री कृष्ण के बीच युद्ध तक हो गया था। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा और एस्ट्रोलॉजिक पर आज मैं आपको सुनाऊंगा भगवान श्री कृष्ण और महादेव के बीच हुए युद्ध की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक दैत्य बाणासुर की कन्या उषा ने अपने स्वप्न में एक सुंदर और तेजस्वी पुरुष को देखा। उसे स्वप्न में ही उस युवक से प्रेम हो गया। जब उषा की नींद खुली और उसने अपने सामने युवक को नहीं पाया तो वो व्याकुल हो उठी और वो विलाप करने लगी। दरअसल उषा ने जिस युवक को अपने स्वप्न में देखा था वो श्री कृष्ण का पोता प्रद्युम्न था। उसका एक नाम अनिरुद्ध भी था। उषा की एक सखी थी जिसका नाम था चित्रलेखा। चित्रलेखा माया विद्या में निपुण थी और वो अत्यंत बुद्धिमती थी। उसने उषा को व्याकुल देखा तो कारण पूछा। तब उषा ने अपनी सखी के सामने अपने सपने वाली सारी घटना कह सुनाई और बताया कि किस तरह से उसे सपने में ही उस युवक से प्रेम हो गया है। तब चित्रलेखा ने उषा की सहायता करने का निश्चय किया और उसने अपनी माया शक्ति से कई देवताओं, दानवों और श्रेष्ठ पुरुषों के बहुत से चित्र बनाकर उषा को दिखाए। उषा ने जैसे ही उन चित्रों में अनिरुद्ध का चित्र देखा तो उसे याद आ गया और उसने अपनी सखी को बताया कि ये वही युवक है जिसे उसने स्वप्न में देखा था। चित्रलेखा अनिरुद्ध को पहचानती थी, इसलिए वो अपनी माया विद्या के बल पर उसी रात द्वारका पहुंच गई। उस समय अनिरुद्ध अपने बिस्तर पर सो रहा था। चित्रलेखा ने उसे निद्रा की अवस्था में ही वहां से उठाया और अपनी माया शक्ति से बाणासुर के राजमहल में ले आई और उसे उषा के बिस्तर पर सुला दिया। जब अनिरुद्ध की नींद खुली तो उसने अपने सामने एक रमणीक पर्वत प्रदेश पाया। पास ही सुंदर आभूषणों से अलंकृत कोमल केशों वाली दिव्य सौंदर्य से युक्त उषा बैठी हुई देखी। उषा की सहमति से अनिरुद्ध उसके साथ वहीं रहने लग गया। कुछ दिनों बाद दोनों ने गुप्त रूप से विवाह भी कर लिया। एक दिन उषा की कुछ दासियों ने उषा और अनिरुद्ध को साथ रहते हुए देख लिया। तब उन्होंने ये समाचार बाणासुर को दिया। ये बात सुनते ही उषा के पिता बाणासुर को क्रोध आया। उन्होंने अपने सैनिकों को तुरंत उसे पकड़कर दरबार में लाने का आदेश दिया। सैनिक जैसे ही अनिरुद्ध को पकड़ने के लिए गए तो अनिरुद्ध ने एक विशाल स्तंभ उखाड़कर उसके प्रहार से सभी सैनिकों को मारकर भगा दिया। भयभीत सैनिक दौड़ते हुए बाणासुर के पास आए और ये बात उन्होंने बाणासुर को बताई। अनिरुद्ध के इस अद्भुत पराक्रम की बात सुनकर बाणासुर को बड़ा कौतूहल हुआ। उसी समय देवर्षि नारद वहां पहुंचे और उन्होंने बाणासुर को बताया कि अनिरुद्ध कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण का पौत्र है। ये बात सुनकर दानव बाणासुर स्वयं अनिरुद्ध से युद्ध करने पहुंच गया और आखिरकार बाणासुर ने युद्ध करते करते अनिरुद्ध को नागपाश में बांधकर कैद कर लिया। उसी समय कुछ दैवीय संकेतों से ये समाचार भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचा। तब उन्होंने बाणासुर पर आक्रमण कर दिया। बाणासुर भगवान श्री कृष्ण के आने से पहले ही भगवान शंकर की घोर तपस्या करने लगा और प्रसन्न होकर जब भोलेनाथ ने उससे वर मांगने को कहा तो उसने कहा कि भगवान, आप स्वयं मेरे नगर और द्वार की रक्षा करें। महादेव तो भोलेनाथ हैं। उन्होंने तथास्तु कह दिया और बाणासुर के नगर द्वार पर पहरा देने लगे। श्री कृष्ण जब अपनी पूरी सेना के साथ वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि महादेव के नेतृत्व में शत्रु सेना युद्ध के लिए तत्पर खड़ी है। वे स्वयं बलराम तथा प्रद्युम्न के साथ युद्ध में उतर पड़े। दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया और फिर वो क्षण आया जब भगवान श्री कृष्ण और महादेव आमने सामने आ गए। दोनों के बीच युद्ध हुआ पर दोनों में से किसी की भी विजय नहीं हो पाई। तब बाणासुर स्वयं युद्ध में आया और श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसकी भुजाएं काट दी। बाणासुर की यह दशा देखकर महादेव ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उनके भक्त को क्षमा कर दें। श्री कृष्ण ने बाणासुर को जीवन दान दिया और महादेव को प्रणाम किया। बाणासुर ने श्री कृष्ण और बलराम की स्तुति की और फिर अनिरुद्ध को बंधन से मुक्त करके अपनी पुत्री उषा का विधिवत विवाह उसके साथ कर दिया। इसके बाद श्री कृष्ण, बलराम और अनिरुद्ध अपने रथ से द्वारका लौट गए।
द्वारका में एक बार फिर अनिरुद्ध और उषा आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। मैं हूं हिमांशु शर्मा और एस्ट्रोलॉजिक पर आप सुन रहे थे भगवान श्री कृष्ण और महादेव के बीच हुए प्रलयकारी युद्ध की कथा। ऐसी और कहानियों के लिए जुड़े रहें एस्ट्रोलॉजिक के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर पर। और अधिक जानकारी के लिए theastrologic.com पर संपर्क करें। धन्यवाद।